लाड़ो, रंगू, सुंदर कबूतर और मिट्ठू तोता चारों दोस्त अनाज की खोज में घर से निकले हुए थे। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारे भीग जाते हैं। वो सभी एक घने पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा शरीर कांप रहा है। रंगू भैया, इतनी भी ठंड नहीं है जितना आप बोल रहे हो। अरे लाड़ो, हम कब तक यहाँ पर छुप कर बैठे रहेंगे? अभी तो हमें यहाँ से जाना ही होगा ना। साथियों, हमारा जंगल बहुत दूर है और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। इस तेज बारिश में हम ज्यादा उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें आज की रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। लाड़ो चिड़िया, हम तो इस पेड़ के नीचे मर जाएंगे क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। तभी लाड़ो की नजर पेड़ों के पीछे एक घर पर पड़ती है। रंगू भैया, सामने देखिए, मुझे वहाँ पेड़ों के पीछे रोशनी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है शायद वो बिजली की चमक है। हाँ हाँ, उसी तरफ से रोशनी आ रही है। साथियों, चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं, शायद हमें रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। सुंदर कबूतर और मिट्ठू तोते को वहीं छोड़कर लाड़ो और रंगू घर के पास आते हैं। अरे लाड़ो, घर का दरवाजा तो खुला ही है। हाँ रंगू भैया, चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। लाड़ो घर के अंदर जाकर देखती है। अरे ये क्या, घर में तो कोई भी नहीं है और दिया भी जल रहा है। रंगू भैया, जरा अंदर आओ। लाड़ो की आवाज सुनकर रंगू भी घर के अंदर आ जाता है। रंगू भैया, देखो ना, इस घर में कोई भी नहीं है। नहीं लाड़ो, कोई तो इस घर में रहता है, क्योंकि ऐसे कोई दिया छोड़कर कहाँ पे जाएगा। रंगू भैया, आप यहीं रहो, मैं जल्दी से जाकर तोता और कबूतर को बुला लाती हूँ। जब इस घर का मालिक आएगा तो हम उससे बात कर लेंगे। अरे रुको रुको लाड़ो, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहूँगा। आप यहाँ पर रुको, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। ठीक है रंगू भैया, आप जल्दी से जाओ, तोता और कबूतर को यहाँ ले आओ। रंगू जल्दी से वहाँ से उड़ता है और तोता और कबूतर के पास आ जाता है। दोस्तों, मैं देख कर आया हूँ, घर तो खाली है लेकिन उसके अंदर दिया जल रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो रहता ही होगा ना। रंगू भैया, वो घर किसी खतरनाक पंछी का भी हो सकता है। तोते मियाँ, आप हमेशा बुरी बात ही करना। हो सकता है कि वो हमारे जैसे किसी अच्छे पंछी का घर हो और वो हमें अपने घर में रखना चाहता हो। अरे चलो चलो, जो भी फैसला करना है घर जाकर करना। लाड़ो हमारा वहाँ पर इंतजार कर रही है। रंगू उन दोनों को साथ लेकर उस घर की तरफ चला जाता है। वाह, क्या बात है, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, और मुझे तो इस घर में आकर मज़ा ही आ गया। मैं तो खिड़की वाली साइड पर लेटूंगा। इस घर में कई सारे घोंसले पड़े हुए थे। सारे अपने अपने घोंसले में लेट जाते हैं। वो सारे काफी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर आधी रात के बाद उन सब की आंख लग जाती है। वो सारे सो जाते हैं। इधर माही चील अपनी बहन माया चील के पास आई हुई थी। माया, अब मैं चलती हूँ, मुझे आए हुए बहुत देर हो गई है। मैं तो घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ाई थी। हाँ हाँ माही, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, कहीं तेज बारिश की वजह से किसी पेड़ से न टकरा जाना। ठीक है माया बहन, लेकिन तुम भी घर के अंदर से कुंडी लगा लो। फिर माही चील अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अरे अरे, ये बारिश का पानी कितना ठंडा लग रहा है, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, अब तो उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। माही चील अपने घर के पास आ जाती है और अपनी सांस रोक लेती है। वो बहुत हैरान हो रही थी क्योंकि उसके घोंसले में चार चार पक्षी सोए हुए थे। ये क्या, मेरे घोंसले में चार पक्षी हैं, ये कहाँ से आ गए? अभी ये सो रहे हैं, अगर मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, आहिस्ता से दरवाजा लगा देती हूँ। ऐसा सोचकर माही चील धीरे से दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। वाह वाह वाह, शिकार तो खुद चल के मेरे घर आ गया। माया बहन तो ये खबर सुन के बहुत खुश हो जाएगी। वो जल्दी से माया चील के घर की तरफ वापस उड़ती है। तभी मिट्ठू की आंख खुल जाती है। अरे, ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा तो बाहर से बंद है। दरवाजा बंद हो गया, उठो सारे। मिट्ठू तोता शोर मचाने लगता है। उसका शोर सुनकर बाकी पंछी भी उठ जाते हैं। साथियों, दरवाजा बाहर से बंद हो गया है, ये पता नहीं किसने बंद किया है। लेकिन साथियों, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया था। ये सुनकर रंगू जोर जोर से रोने लगता है।
हाय, हम सब लोग पकड़े गए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस घर में हमें नहीं आना चाहिए। देखा, अब पकड़े गए ना। रंगू भैया चुप हो जाओ, ऐसे रोने से काम नहीं बनेगा। हमें खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। माया बहन जल्दी करो, दरवाजा खोलो। माही की आवाज सुनकर माया चील बाहर आ जाती है। अरे माही, अभी तो तुम गई थी और अभी वापस भी आ गई हो, क्यों बारिश में भीगती फिर रही हो? माया बहन, मैं जो खबर लाई हूँ आप सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। मेरे घर में 4 पक्षी हैं। मैं घर का दरवाजा बंद कर आई हूँ, वो अंदर सो रहे हैं। ये सुनकर माया चील तो खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह माही, इस बारिश के मौसम में पक्षियों का शोरबा पीने का बहुत मजा आएगा। वो सब शाम को बारिश के सताए हुए होंगे, इसीलिए वो तुम्हारे घर में छुप कर बैठे हैं। आप ठीक कह रही हो माही बहन। आप अपनी हंडिया उठाओ और मेरे साथ चलो, इससे पहले कि वो भाग ना जाएं। तोते भैया, आप इस खिड़की से गुजर सकते हो। वो खिड़की बहुत छोटी है। तो तोते मियाँ, फिर क्या हुआ? हम तुम्हें धक्का लगाकर बाहर निकाल देते हैं। तुम पीछे से जाकर दरवाजे को खोल देना। मिट्ठू तोता बहुत मुश्किल से खिड़की के रास्ते से बाहर निकल आता है और जल्दी से दरवाजा खोल देता है। सारे पक्षी बाहर आ जाते हैं और जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों चील बहनें भी वहां पहुंच जाती हैं। अरे माही, ये क्या, दरवाजा तो पहले से ही खुला है। माया बहन, मुझे लगता है वो सब भाग गए हैं। हमारा शिकार हाथ से निकल गया। चारों दोस्त डरे हुए झाड़ियों में छुप कर बैठे थे। एक तो इधर तेज बारिश हो रही थी और दूसरा चील का डर था। सारे पक्षियों की जान पे बनी हुई थी। चलो ठीक है माही, अब मैं चलती हूँ। अब वो दोबारा तो यहाँ आएंगे नहीं। माया जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, वो चिड़िया को झाड़ियों में छुपा देख लेती है। माही, वो देखो, झाड़ियों में चिड़िया छुपी है। चलो उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही चील झाड़ियों की तरफ जाते हैं, सारे पक्षी झाड़ियों से निकलकर भागने लगते हैं। सारे पक्षी आगे आगे भाग रहे थे और दोनों चीलें उनका पीछा कर रही थी। काफी देर उड़ने के बाद दोनों चीलें बहुत थक जाती हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। बस बस माही, मैं अब और नहीं उड़ सकती। मैं बहुत थक गई हूँ। सारे पक्षी जान बचा के भाग गए हैं। इधर सारे पक्षी एक गुफा में आकर छुप जाते हैं। यहाँ इनको ना ही किसी शिकारी पंछी का डर था और ना ही बारिश का। बाकी की बची हुई रात वो सारे पक्षी जागकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और लंबी काली बारिश वाली रात गुजर जाती है। सुबह होते ही लाड़ो बाहर आती है। साथियों, बाहर आ जाओ, बारिश रुक गई है और मौसम भी ठीक हो गया है। लाड़ो की आवाज सुनकर सारे पक्षी बाहर आ जाते हैं। मुसीबत आती है और मुसीबत चली जाती है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। चलो अब घर चलते हैं, फिर से रात ना हो जाए। फिर सारे दोस्त नीले आसमान में उड़ते हुए अपने जंगल वापस आ जाते हैं। अपने जंगल वापस आकर वो सारे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला करके अपनी जान बचाई थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के सारे नदी नाले जम चुके हैं। सारे हरे भरे पेड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। लाड़ो अपने घोंसले में बैठी खिड़की से बाहर देखती है। बाहर बर्फबारी के साथ साथ तेज और ठंडी हवा मुंह को आ रही थी। पिंकी बेटी, आज तो बाहर खून जमा देने वाली ठंड है। हमारे पास तो गर्म कंबल भी नहीं है। आज रात कैसे गुजरेगी? माँ, आप चिंता ना करें, हम आज रात भी घर में आग जला के घर को गर्म कर लेंगे। अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, इस ठंड में गर्म कंबल बहुत जरूरी है। आप रुको, मैं माँ के पास जाती हूँ। उनके पास कोई पुराना कंबल जरूर पड़ा होगा। ठीक है माँ, आप ध्यान से जाना, बाहर तो बहुत ठंड है। लाड़ो अपने घर से निकल जाती है। ठंडी हवा की वजह से लाड़ो का चेहरा सर्द पड़ जाता है। बहुत मुश्किल से लाड़ो अपनी माँ के जंगल पहुँच जाती है। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई पुराना कंबल है? अरे हाँ बेटी, मेरे पास एक पुराना कंबल तो घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा फटा है। कोई बात नहीं माँ, मैं सिलाई कर लूँगी, आप मुझे वो कंबल दे दो। लाड़ो अपनी माँ से कहती है। आपका बहुत शुक्रिया माँ, बस ये सर्दी के 4 दिन निकल जाएं, अगली सर्दी आने तक मैं नया कंबल ले ही लूँगी। लाड़ो बेटी, अगर आप सिलाई कर सकती हो तो ये कंबल आप ले जाओ। पर माँ, भाई और भाभी कहाँ हैं? वो बाजार गरम कपड़े लेने गए हैं। ठीक है माँ,
अब मैं चलती हूँ। पिंकी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। लाड़ो वो पुराना कंबल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी दूर जाकर सामने से लाड़ो का भाई और भाभी भी आ जाते हैं। अरे लाड़ो, तुम कहाँ से आ रही हो? भैया, मैं जरा माँ के पास गई थी। मुझे कुछ जरूरी काम था और मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए जल्दी वापस आ गई। अरे लाड़ो, ये बैग में क्या है? भाभी, मैं माँ से पुराना कंबल लाई हूँ। पिंकी को बहुत ठंड लग रही थी। अजी, घर में तो कोई भी पुराना कंबल नहीं था, फिर ये माँ ने कौन सा कंबल दे दिया? और अब तो मुन्ना भी अंडे से निकलने वाला है। अरे ये तो वही कंबल है ना जो थोड़ा सा फटा हुआ है। हाँ भैया, ये फटा हुआ कंबल है, लेकिन माँ ने मुझे दे दिया है। मैं इसे सिलाई कर लूंगी। लाड़ो, ये मैं कंबल आधी कीमत पर लाया था, क्योंकि मुन्ना आने वाला है ना, उसी के लिए लिया था। लाड़ो, तुम बुरा ना मानो, लेकिन ये कंबल हमें वापस दे दो। हमने 3 महीने से इसे संभाल के रखा है। अरे भाभी, ये पुराना कंबल था, इसलिए माँ ने मुझे दे दिया। लाड़ो की भाभी जरा ऊंची आवाज में बोलती है। अगर ये कंबल पुराना है तो हमें पुराना ही दे दो, कहा ना इसकी जरूरत है। लाड़ो डर जाती है और वो कंबल अपने भाई को दे देती है। चलो अब घर चलते हैं, आज रात तो ठंड भी ज्यादा होगी और रात भी होने वाली है। लाड़ो के भाई और भाभी वहाँ से चले जाते हैं और लाड़ो वहीं बैठी उन्हें देखती रहती है। अरे, भाई तो बहनों के लिए बाप की जगह होते हैं, लेकिन मेरा भाई तो मुझे एक पुराना कंबल भी नहीं दे सका। लाड़ो उदास होकर घर वापस आ जाती है। माँ, क्या हुआ? क्या कंबल नहीं था नानो के पास? हाँ पिंकी बेटा, तुम्हारी नानो पास कंबल नहीं था। आज की रात भी हमें ठंड में गुजारनी होगी। रात हो जाती है। रंगू जी, जल्दी से आग जला दो, आज तो मेरी हड्डियाँ जम जाएंगी। आज तो बहुत ठंड लग रही है। रीमा, मैं क्या करूं, लकड़ियां गीली हैं, कहीं पे भी आग लग नहीं रही। रंगू जी, लाड़ो के पास सूखी लकड़ियाँ हैं, जाओ उससे ले आओ। रीमा, ऐसे हमें लाड़ो लकड़ियां नहीं देगी। ठीक है रंगू जी, मैं जाती हूँ। मैंने लाड़ो से 200 रुपए लेने हैं। आज या तो मैं 200 रुपए लेकर आऊंगी या सूखी लकड़ियाँ लेकर आऊंगी। रीमा घर से निकलकर लाड़ो के घोंसले के बाहर आ जाती है। लाड़ो, अरे ओ लाड़ो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रीमा। लाड़ो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे रीमा भाभी, क्या हुआ? लाड़ो, मुझे बहुत जरूरत पड़ गई थी पैसों की, इसलिए तुम मेरे 200 रुपए वापस कर दो। लेकिन रीमा भाभी, आपने मुझे खुद कहा था कि आप ये पैसे 2 महीने बाद वापस लोगी। अरे हाँ लाड़ो, मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे जरूरत पड़ गई है, इसलिए मुझे पैसे अभी चाहिए। लेकिन रीमा भाभी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। तो फिर ठीक है, मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। अरे रीमा भाभी, मेरे पास तो गरम कंबल भी नहीं है, इसलिए मैं आग जलाकर घर को गर्म कर लेती हूँ। आपके पास तो गरम कंबल भी है। हाँ हाँ, गरम कंबल में भी बहुत ठंड लगती है, इसलिए तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ दे दो। लाड़ो, चुपचाप मुझे सूखी लकड़ियाँ दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर रही। लाड़ो रीमा से बहुत मिन्नत करती है, लेकिन रीमा उसकी एक नहीं सुनती और उसके घर में चली जाती है। रीमा सूखी लकड़ियाँ उठाकर वापस आ जाती है। माँ, अब हम क्या करें? आज की रात तो आग भी नहीं जलेगी। आज रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ पिंकी बेटा, ऐसी गुर्बत से तो अच्छा है ऊपर वाला हमें मौत ही दे दे। माफ करना बेटा, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी ना कर सकी। ऐसा कहकर लाड़ो जोर जोर से रोने लगती है। आधी रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाड़ो और उसकी बेटी घोंसले में ठंड से कांप रही थी। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? क्या आइडिया है बेटा? माँ, घर में बैठकर ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए हम बाहर जाकर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। उससे हमारा शरीर गर्म रहेगा और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। अरे पिंकी बेटा, क्या मतलब? क्या हम ये पूरी रात खेल में गुजारें? हाँ माँ, जब दिन में धूप आएगी तब हम दोनों माँ बेटी दिन में सो लेंगे। दोनों माँ बेटी घर से बाहर आ जाती हैं। माँ, मुझे पकड़ ले, मुझे पकड़ ले। पिंकी आगे आगे भागती है और लाड़ो उसे पकड़ने पीछे पीछे। उड़ते उड़ते पिंकी बहुत आगे निकल जाती है। अरे पिंकी बेटा, रुक जाओ, आपने तो मुझे थका ही दिया। आपने तो मेरी ठंड पूरी तरह उतार दी। वो दोनों खेलती खेलती पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती हैं। अरे वाह, ये खेल तो बहुत अच्छा है,
मैं भी खेलूंगी इनके साथ पकड़न पकड़ाई। नटखट परी उन दोनों माँ बेटी के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे भी खेलना है आपके साथ। आप कौन है? मम्मा देखो ना, एक परी आई है। लाडो थोड़ा पीछे बैठी थी, वो भी आगे आ जाती है। अरे क्या हमसे कुछ गलत हुआ है? क्या हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो आपके साथ खेलना चाहती हूँ। आप उड़े, मैं आपको पकड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप और पिंकी उड़ो, मैं आप दोनों को पकड़ती हूँ। हाँ माँ, नटखट परी के साथ उड़कर बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों उड़ जाती हैं और लाडो उन दोनों को पकड़ने लगती है। जैसे ही लाडो उनके पास आ जाती है, नटखट परी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। नटखट परी, मैंने आपको देख लिया, आप उस पेड़ के पीछे छुपी हो। अरे दोस्तों, आज बहुत मजा आया। क्या आप लोग कल भी मेरे साथ खेलने आओगी? हाँ नटखट परी, अगर हमें सूखी लकड़ियाँ और गरम कंबल ना मिला तो कल भी हम जरूर आएंगे। ये सुनकर नटखट परी हैरान हो जाती है। गरम कंबल और सूखी लकड़ियाँ? क्या आप लोग ठंड से बचने के लिए ये खेल खेल रही थी? अरे हाँ नटखट परी, और क्या हम शौक से खेल रही थी। तो फिर ठीक है, आप जैसे ही घर जाओगी आपको सब मिल जाएगा, गरम कंबल भी और सूखी लकड़ियाँ भी। लेकिन कैसे नटखट परी? क्योंकि वो सारी चीजें मैंने आपके घर में पहुंचा दी हैं। जैसे ही वो दोनों घर वापस आती हैं, बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनका घर बहुत गर्म हो गया था। घर में एक हीटर रखा हुआ था और दोनों के लिए एक एक गरम कंबल भी, और एक तरफ सूखी लकड़ियाँ भी पड़ी थी। नटखट परी खिड़की से बोलती है, दोस्तों, रसोई में गर्मा गर्म खिचड़ी पड़ी है, वो आप खा लेना और मेरे साथ कल खेलने जरूर आना। ये सुनकर लाडो और पिंकी हंसने लग जाती हैं। फिर नटखट परी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।